आज आप लोग इस वाली वीडियो में देखेंगे कि संविधान सरकार पर भी नियंत्रण रखता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो लेक्चर है वो संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, अभी संविधान वाला सिस्टम पार्ट खत्म नहीं हुआ है। तो इसका जो टॉपिक है आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तीसरा वाला है। और ये दूसरा वाला जो पॉइंट है उसका हम आपको एग्जाम्पल देंगे, जो ये हमने दिखा हुआ है। ठीक है, एक आसान एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल ही बहुत आसान भाषा में है ताकि आप एक सिस्टम समझ सकें संविधान का कैसा होता है। और नीचे जो दिया रखा है जो हमारा ये है, संविधान सरकार पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, संविधान जो है वो सरकार पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, संविधान केवल नागरिकों के लिए नहीं बनाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दें सभी विद्यार्थी कि संविधान केवल नागरिकों के लिए नियम नहीं बनाता, सरकार के लिए भी नियम बनाता है, बल्कि सरकार की शक्तियों को भी सीमित करता है। यानी सरकार शक्तिशाली है लेकिन उसकी शक्तियां असीमित नहीं है। ठीक है, उसे भी संविधान का पालन करना होता है। हमने आपको पिछली वाली वीडियो में यही बात बोली थी कि संविधान का पालन करना होता है। ओके, संविधान का पालन करना होता है सभी लोगों को, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई भी हो। इस देश में, जिस देश में आप रहोगे उस देश का संविधान का पालन करना पड़ेगा, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे आप सामान्य प्राणी हो, चाहे किसी भी लेवल के आप अधिकारी हो। संविधान सबके लिए बराबर है। संविधान कभी ऊंचा नीचा नहीं देखता, वो हमेशा इक्वलिटी में काम करता है। ठीक है, नागरिकों के लिए भी वही नियम है, सरकार के लिए भी वही नियम है और कोई भी इससे मतलब छूटा नहीं है, सब पर ये लागू होता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्कूल चलाते हैं। ठीक है, आप एक स्कूल चलाते हैं। स्कूल में अगर कोई नियम ना हो तो क्या होगा? स्कूल में मनमानी होगी, लोगों की कंप्लेन आएगी। कंप्लेन को कौन सॉल्व करेगा? तो हर तरीके से घुमा फिरा के बात आती है नियम पर, मूल सिद्धांतों पर। ठीक है, मूल नियमों पर। ऐसे ही कौन पढ़ाएगा? विद्यार्थियों के अधिकार क्या होंगे? हर स्टूडेंट का भी अधिकार होता है। ऐसी बात नहीं है कि सारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल टीचर के हाथ में ही रहता है। ठीक है, और उनके ऊपर ही संविधान लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है, हमारे ऊपर के साथ साथ उनके ऊपर भी लागू होता है। मतलब सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। प्रिंसिपल क्या कर सकता है? टीचर क्या कर सकता है? स्टूडेंट के अधिकार क्या होंगे? सब कुछ मनमाने तरीके से होने लगेगा तो इस तरह देश को भी नियमों की आवश्यकता होती है। दैट इज गुड पॉइंट। और भारत के लिए इन मूल नियमों का सबसे बड़ा आधार क्या है? भारत का संविधान। क्या आधार है? भारत का संविधान। तो संविधान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संविधान एक, ठीक है, भारत का संविधान। तो ये हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने आपको समझाया है। और दूसरा चीज, संविधान सरकार पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, कोई भी सरकार है, किसी भी देश की सरकार है, उस देश का कानून उस सरकार पर भी लागू होता है और वही संविधान है। मतलब हर वो चीज जो नियम के दायरे में चलती है वो संविधान का रूप लेती है। आप अपने घर में रहते हैं और आप अगर घर में अपने बड़े हैं तो आपको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा और आप पर भी रूल लागू होंगे। छोटा होगा तो उस पर भी रूल लागू होंगे। तो संविधान का बहुत बड़ा विस्तार है। हम धीरे धीरे हर वीडियो में सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप संविधान का मूल सिद्धांत समझें, मूल नियम समझें कि संविधान क्यों है और संविधान क्या होता है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान का फर्क और संविधान का प्रभाव किस किस सिचुएशन में किन किन लोगों पर पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि संविधान का प्रभाव सारे लोगों पर पड़ता है। संविधान संविधान का प्रभाव सारे लोगों पर पड़ता है, चाहे वो सरकार हो। ओके, चाहे वो सरकार हो या कोई भी नागरिक हो, कोई भी
नागरिक हो, सब पर ये लागू होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि संविधान सरकार पर भी नियंत्रण रखता है, सरकार भी संविधान के अनुकूल चलती है और सरकार भी संविधान के हिसाब से ही काम करती है और दिशा निर्देश देती है और वो देश का संचालन करती है। ठीक है, तो हमारी इस वाली वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा कि संविधान की जो पावर है वो सरकार पर भी लागू होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां तक है तहां तक आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप अच्छे तरीके से आप संविधान को समझ सकें। ठीक है, और हम आपको फिर एक नए कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे और फिर हम आपको संविधान से रिलेटेड ही और भी फैक्ट्स आपको डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से संविधान को समझिए। अगर आप संविधान समझेंगे तो ये ऐसा कोई भी देश का एग्जाम नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आते हों। और बस फर्क इतना है कि आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है ताकि आप हर फैक्ट को बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही सरल भाषा में हमारे माध्यम से आप सीख सकें। तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए और संविधान को सरल भाषा में सीखते रहिए। और ये वीडियो एलएलबी के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और बहुत जल्दी हम थ्योरी पे काम स्टार्ट करेंगे। बट 2-3 वीडियो ऐसी हैं जो संविधान से रिलेटेड हैं, उन्हें हम थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर लें, फिर हम बहुत जल्दी एलएलबी के कोर्स को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमेशा संविधान और लॉ को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।